ये नित्य काम नहीं करते, नित्य दूसरे होते हैं। महाराज जी जैसे आप बता रहे हो कि ये 8वीं परिक्रमा है, हाँ, तो महाराज जी मतलब ये कितने, जैसे आज अब मतलब आपकी कितने दिनों में परिक्रमा खत्म हो जाती है महाराज जी? तो हर इच्छा के ऊपर रहती है। जैसे आपने 22 आदमी कोई चाहे तो क्या है। 22 से 24 घंटे आपने बताए। हाँ, अब जैसे ये वाली परिक्रमा खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर से आप ये परिक्रमा स्टार्ट करेंगे? उसी दिन से शुरू हो जाएगी दूसरी परिक्रमा। कभी दंडवती करते हैं, कभी लौट करते हैं। तो महाराज जी जैसे आप अभी इस वेशभूषा में इसी तरह की आप परिक्रमा करते हैं, जैसे अभी सर्दियों का मौसम आ गया है, हाँ, तो आपकी परिक्रमा ऐसी ही चलेगी? और जब सर्दी ज्यादा लगती है तो बंद कर देते हैं परिक्रमा को। इसको अच्छा, दंडवती चढ़ती है। तो ये 12 महीने चलती है परिक्रमा 12 महीने चलती है। अपने 109 परिक्रमा का संकल्प है। हाँ, उसमें ये दोनों ही परिक्रमा रहेंगी। अच्छा, और खड़े होके 1100 परिक्रमा का संकल्प है। 1100 परिक्रमा खड़े होके 1100 परिक्रमा करेंगे। और ये वाली लुढ़कपुर वाली? गोवर्धन। राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल फुकरे। आज हैं वृंदावन में, और वृंदावन में आपने बहुत सारे लोगों को 12 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपके दर्शन कराने वाले हैं एक ऐसे महाराज जी के जो कर रहे हैं लुढ़क परिक्रमा। जितना ये नाम कठिन है उतनी ही कठिन ये परिक्रमा है। इस परिक्रमा में महाराज जी लुढ़कते लुढ़कते वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं उनसे और बात कराते हैं महाराज जी से। महाराज जी राधे राधे। राधे 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 राधे। महाराज जी मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, हमारा नाम बाकी बिहारी दास जी है। बाकी बिहारी। महाराज जी आपकी आयु कितनी है? हमारी आयु लगभग 50 के वर्ष। 50 वर्ष लगभग। महाराज जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? और तो वृंदावन के ही है। वैसे रहने वाले कहाँ के महाराज जी? कहाँ के रहने वाले थे ये पूछे तो बता देंगे। आज कहाँ के रहने वाले थे महाराज जी? ये बता। MP मुरैना। मुरैना। महाराज जी आपको मैंने परिक्रमा करते हुए देखा, आप लुढ़क परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी ये परिक्रमा क्या क्या मन में सवाल आया जो आप इस तरह की परिक्रमा कर रहे हैं? हमारे मन में कुछ नहीं है। परमात्मा जिस जीव को जिसलिए भेजता है उसको वही काम करवाता है, और काम करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो महाराज इसलिए भेजा वो करेगा वो अच्छा लगेगा। महाराज जी आप कब से ये परिक्रमा कर रहे हैं? वैसे ये अपनी 8वीं परिक्रमा है। अच्छा। हाँ, इसमें अभी चौथा दिन है। चौथा दिन है। महाराज जी एक परिक्रमा, जैसे हम जानते हैं कि ये परिक्रमा 12 किलोमीटर की है। हाँ। और 12 किलोमीटर की परिक्रमा करने में कितना समय आपको लग जाता है? ये तो देने वाले के ऊपर रहता है। हमको तो पूरी परिक्रमा में 22 घंटे लगते हैं। 22-24। और आप अभी जो परिक्रमा कर रहे हैं करते हैं, तो आप परिक्रमा करने का टाइम क्या होता है महाराज जी? कोई टाइम नहीं है, जब इच्छा हो जाए, जब हरी इच्छा तभी। तो ज्यादातर हम शाम को करते 12 बजे के बाद। जैसे महाराज जी आप लुढ़क परिक्रमा करते हैं, हाँ। तो जैसे जमीन पे पत्थर भी देखे हैं मैंने परिक्रमा मार्ग में, तो वो लगते हैं आपके? लगते तो होंगे महाराज जी। पत्थर उनको लगे जो जमीन पे चल रहे हो। अच्छा। हम जमीन पे चल ही नहीं रहे तो लगेगा कहाँ से? आप हाथ फेर के देख लो, कहीं नीचे हो तो गड्ढे भी मिलते हैं, पत्थर भी मिलते हैं, क्योंकि हम जमीन पे चलते ही नहीं है तो हमारे लगेंगे। मतलब जमीन पे चलते नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है महाराज जी को? ये मतलब यही है, जो छोटा बच्चा माँ बाप की गोदी में रहता है, हम अपने परमात्मा की गोदी में रहते हैं। हमारे नीचे राधा रानी के हाथ बिछे रहते हैं। ये हाथ हर किसी को नहीं दिखते हैं। अच्छा। इन हाथों को देखने लिए ये नित्य काम नहीं करते, नित्य दूसरे होते हैं। महाराज जी जैसे आप बता रहे हो कि ये 8वीं परिक्रमा है। हाँ। तो महाराज जी मतलब ये कितने, जैसे आज अब मतलब आपकी कितने दिनों में परिक्रमा खत्म हो जाती है महाराज जी? तो हर इच्छा के ऊपर रहती है। जैसे आपने 22 से 24 घंटे आपने बताए। हाँ। अब जैसे ये वाली परिक्रमा खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर से आप ये परिक्रमा स्टार्ट करेंगे? उसी दिन से शुरू हो जाएगी दूसरी परिक्रमा। कभी दंडवती करते हैं, कभी लौट के करते हैं। तो महाराज जी जैसे आप अभी इस वेशभूषा में इसी तरह की आप परिक्रमा करते हैं, जैसे अभी सर्दियों का मौसम आ गया है, हाँ, तो आपकी परिक्रमा ऐसी ही चलेगी? जब सर्दी ज्यादा लगती है तो बंद कर देते हैं परिक्रमा को। इसको अच्छा। दंडवती चढ़ती है। तो ये 12 महीने चलती है? परिक्रमा 12 महीने चलती है। अपने 109 परिक्रमा का संकल्प है। हाँ। उसमें ये दोनों ही परिक्रमा रहेंगी। अच्छा। और खड़े होके 1100 परिक्रमा का संकल्प है।
1100 परिक्रमा। खड़े होके 1100 परिक्रमा करेंगे। और ये वाली लुढ़कपुर वाली? गोवर्धन पे एक हो चुकी है, ऐसे ही एक और होगी। ये ऐसी इच्छा है, अगर हमारे गुरु साथ में गए तो ऐसे ही होगी, गुरु जी नहीं गए तो दंडोती होगी, बाकी अलावा 108 खड़े होके होगी। महाराज जी, जैसे हम लोग कोई काम के लिए कहते हैं कि अगर हमारा ये काम बन गया तो हम ये परिक्रमा करेंगे, ये काम बन गया तो ये परिक्रमा, आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें ये परिक्रमा करनी चाहिए? किसी के दिमाग में नहीं आता, परमात्मा लाता है। तो ये तो बड़ी कठिन परिक्रमा है ना, नॉर्मल परिक्रमा हाँ, नहीं है। ये देखने वालों के लिए कठिन है, हमारे लिए बहुत सरल है। नहीं महाराज जी, दंडोती परिक्रमा में हमको 35 घंटे लगते हैं, इसमें 22-23 घंटे लगते हैं। बताओ कौन सी कठिन है? महाराज जी मैं तो दंडवती करते हुए देखता हूँ, लेकिन मुझे तो अपने गुरु के आशीर्वाद से, राधा रानी की कृपा से हम कभी परेशान नहीं होते, हैरान नहीं होते। अच्छा। हाँ, कभी कभी हमने 5-5 घंटे दंडवती लुढ़के करने के बाद खड़ी परिक्रमा भी की है। अच्छा, हाँ, एक दिन में 5 परिक्रमा खड़े होके की है, 5 परिक्रमा वो वृंदावन की। वृंदावन की, मतलब एक तरफ से 12 एक दिन किलोमीटर। में 5 परिक्रमा करी है, तब स्टॉप किया है। 15 घंटे लगे, 15 घंटे में स्टॉप बाद में दिया है। मतलब 12 पंजे 60 किलोमीटर की परिक्रमा आपने एक अब दिन ये में तो की है? राम जाने का किलोमीटर की, अपने को नहीं पता। नहीं 12 किलोमीटर की अब को परिक्रमा। यही पता है परिक्रमा करनी है तो करनी है। ठीक है महाराज जी। महाराज जी राधे राधे।